गेहूं में पहला पानी लगाते समय कुछ ऐसे खाद है जिनका प्रयोग अगर किसान भाई करते हैं तो निश्चित तौर पर गेहूं में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आता है। एक पौधे में अधिकतर कल्ले निकलते हैं और गेहूं का उत्पादन बढ़िया निकलता है। किसान भाइयों, गेहूं की बुवाई के बाद लगभग 30-35 दिन के आसपास किसान भाई सभी क्षेत्रों में गेहूं में पहला पानी लगा देते हैं। आज मैं गेहूं में पहले पानी पर कुछ ऐसी चमत्कारी चीज़ें आपको बताऊंगा जिनका प्रयोग करना है, जिनसे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। किसान साथियों, गेहूं की बुवाई के बाद जब पहला पानी लगाया जाता है, इस समय पर गेहूं में कल्ले निकलना शुरू होते हैं, गेहूं का फुटाव का समय शुरू होता है। जो भी चीज़ें प्रयोग में लाना है वो पहले पानी पर प्रयोग करें। बिना किसी देरी के बात करते हैं कि पहले पानी पर किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर बुवाई के समय आपने डीएपी यानी कि डीएपी नहीं दिया था या डीएपी की आधा मात्रा दी थी, तो इस समय पर डीएपी का प्रयोग कर ले, क्योंकि इस समय पर ज़मीन पूरी तरह से सूखी होती है। ऊपर से आप पानी चलाते हैं जिससे डीएपी जड़ों तक चला जाता है। पहली चीज़, अगर डीएपी नहीं दी है तो डीएपी का प्रयोग ज़रूर करें। साथ ही अगर अभी तक आपने पोटास का प्रयोग नहीं किया है तो ये पोटास देने का आखिरी समय है, क्योंकि पोटास पाउडर युक्त होता है। बाद में आप उसका प्रयोग करेंगे तो प्रयोग अच्छे से नहीं होगा, रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। इसलिए पहले पानी पर डीएपी और पोटास अगर बुवाई में नहीं दिया है तो इस समय पर दे सकते हैं। अगर इन दो चीज़ों का प्रयोग कर लिया है तो अगली चीज़ आती है यूरिया, जिसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करती है, कल्लों को बढ़ाती है, पौधे को हरा भरा बनाए रखती है। इस समय पर यूरिया का प्रयोग करना है। यूरिया की मात्रा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गेहूं में 2 टुकड़ों में यूरिया देना है। इसलिए पहले पानी पर यूरिया की ज़्यादा मात्रा ना ले, 35-40 केजी 1 एकड़ में प्रयोग करें। आखिरी चीज़ आती है जिंक सल्फेट। पहले पानी पर सबसे ज़्यादा पौधे को जिंक की आवश्यकता होती है। जिंक का प्रयोग हर 2 या 3 साल में किसान भाइयों को खेत में कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, अगर गेहूं में पहले पानी पर जिंक सल्फेट का प्रयोग करेंगे तो जिंक सल्फेट का प्रयोग करने से भी गेहूं की जड़ें तेज़ी से बढ़ती है, पौधे में फुटाव बढ़ता है, कल्ले अधिक निकलते हैं। किसान भाई जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर रहे हैं तो जिंक सल्फेट 33% जो पाउडर फॉर्म में आता है, प्रति एकड़ 7 केजी के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और गेहूँ में पहले पानी पर इनका प्रयोग करने के बाद आप पानी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट में सल्फर की मात्रा रहती है, जिससे गेहूं में जिंक सल्फर की पूर्ति हो जाती है। नाइट्रोजन अलग से हम देते हैं। बुवाई में अगर डीएपी या पोटास नहीं दिया है तो वो भी हम देते हैं, तो ये पूरा डोज हो जाता है गेहूं में कल्लों को बढ़ाने का, अधिक पैदावार का। इसके अलावा कोई भी खाद देना जरूरी नहीं है, क्योंकि इन खादों के माध्यम से गेहूं की फसल का पूरा जीवन चक्र चल जाता है। पौधे को शुरुआत में सबसे ज़्यादा पोषण की आवश्यकता होती है, इसलिए इन खादों का प्रयोग करने से गेहूं की ग्रोथ बढ़िया होती है, पौधा हरा भरा अच्छे से बढ़वार करता है, पौधे में फुटाव बढ़िया होता है, कल्ले अधिक निकलते हैं, जिससे कुछ हद तक गेहूं का उत्पादन अधिक निकलता है। तो किसान भाई भी इस तरीके से गेहूं के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।